अगर आपकी प्रार्थना कमज़ोर हो गई है तो समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं, समस्या आपका आत्मिक जीवन है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग हर समस्या का हल गूगल में खोजते हैं और अनेक प्रकार के एआई टूल के माध्यम से खोजने के प्रयास करते हैं, लेकिन घुटनों पर झुकना भूल गए हैं। आज बड़े बड़े चर्च, पुराने चर्च विश्वासी संख्या से भरे हैं, लेकिन प्रार्थना सभा जब होता है तो जगह खाली पड़ जाती है। आज लोगों की प्रार्थना में सुंदर और साहित्यकार जैसे शब्द बहुत होता है, लेकिन आंसू, हृदयबोध तथा परमेश्वर की उपस्थिति, और इसी कारण आज विश्वासी होने के बाद भी हम पराजय में जीते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना के बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते, प्रार्थना को बहुत आसान विषय समझ लेते हैं। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में क्या महत्व रखता है, प्रार्थना का गहराई कितना है एक विश्वासी के जीवन में, इसके बारे में बताना नहीं चाहते। प्रार्थना को एक साधारण सा विषय समझ लेते हैं। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में कोई बताते नहीं। सिर्फ इतना बोल, जो कुछ भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करो, पर उसके गहराई में जाने के लिए कोई नहीं चाहता। बस इतना ही बताते हैं कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ बातचीत करना विषय है, या फिर प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के सामने में अपने बात को रखने की प्रक्रिया है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलिए आज सीखते हैं, आज प्रार्थना की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में क्या क्या कर सकता है, प्रार्थना में क्या कुछ हो सकता है और प्रार्थना क्या है। आज की इस वीडियो में आपको एक खास टिप्स दूंगा, एक खास बात बताऊंगा, जिसको फॉलो करने से आपकी प्रार्थना और भी मजबूत हो पाएगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको बहुत जल्दी भी मिल सकता है। लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखें, तब ये बात आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ये बात आपके लिए कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें और जो टिप्स है उसको जानें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। प्रार्थना क्या है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगा। तो अभी चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये प्रार्थना क्या है। प्रार्थना कोई धार्मिक रहस्य नहीं है, न ही कोई मजबूरी है और कोई आखिरी उपाय भी नहीं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय की 17 पद में बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका अर्थ है कि केवल चर्च में नहीं, सिर्फ रविवार को नहीं, बल्कि हर दिन, हर समय परमेश्वर से जुड़े रहो। जैसे मोबाइल बिना नेटवर्क बेकार है, वैसे ही विश्वासी जीवन प्रार्थना के बिना बेकार है। प्रार्थना के बिना एक विश्वासी की जीवन एकदम बेकार है। मोबाइल जब नेटवर्क से जुड़ता है तब उससे काम होता है। वो दूर दूर की बातें हम तक पहुंचाती है, दूर दूर की वस्तुओं को हमारे आंखों के सामने चित्र माध्यम से, वीडियो माध्यम से दिखाती है, और साथ में हमारे बातों को, हमारे फोटो को, वीडियो को दूर दूर तक, जहां हम चाहते हैं, 7 समंदर तक पहुंचाती है। वैसा ही प्रार्थना, यिर्मयाह उसकी 33 अध्याय 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अर्थात वचन कहती है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ, तब वो सुनेगा और जवाब भी देगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहती है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना से दूर मत भागो। आजकल अनेक लोग प्रार्थना को ठीक से समझे नहीं। वो समझते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है समझकर वो लोग प्रार्थना कर रहा हूँ बोलकर आंख बंद करके शुद्ध भाषा से, सुंदर सुंदर शब्दों से अपने बात को सजा कर परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। उन्हें यह पता नहीं रहता कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से कोई मतलब नहीं रहता। परमेश्वर की उपस्थिति बिना सब बेकार है, जैसे नेटवर्क के बिना मोबाइल। दोस्तों, यही है प्रार्थना, शब्दों में नहीं पर परमेश्वर के साथ
संबंध बनाना इससे लाभदायक होता है। जैसे पत्ता पेड़ से जब तक जुड़े होते हैं तब तक हरा भरा रहते हैं, और पेड़ से अलग होने से मुरझा जाते हैं। जीवन में शांति नहीं मिलता, परिवार में शांति नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, आज की ये वचन बता रही है कि प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के साथ बातचीत करना नहीं है, उसके साथ संबंध बनाना है। और जब तक हम संबंध बनाए रखेंगे, जितना संबंध बनाए रखेंगे परमेश्वर के साथ, उतना ही हमारा प्रार्थना मजबूत होगा। और जब हम परमेश्वर से संबंध दूर कर देंगे, परमेश्वर से दूर रहेंगे, और चाहे घंटों घंटों भी बैठकर घुटने टिका कर आँख बंद कर बोलते जाएंगे तो भी कोई प्रार्थना सुनाई नहीं जाएगा, और हमारा जीवन वैसे सूखे पत्ते जैसे रहेगा। हमारे जीवन से शांति दूर हो जाएगी, हमारे परिवार में से शांति दूर हो जाएगी, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से शांति दूर हो जाएगी। पर सच्चा प्रार्थना जो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से होता है, वो हमारे जीवन से हमारी चिंता को दूर कर सकती है, वो हमारे जीवन में शांति ला सकती है। आज हर चेहरा मुस्कुराता है, लोगों के साथ मिलने से बहुत आनंदित लगते हैं। कैसे हो बोलने से मुस्कुराकर बोलते हैं, प्रभु की दया से ठीक है। मैंने देखा है बहुत लोगों की ये एक आदत बन चुका है कि जब भी पूछो कैसे हो तो थोड़ा मुस्कुरा कर बोलते हैं, प्रभु की दया से ठीक है। वो अपने दुख दर्द को भक्ति के नाम से छिपाना चाहते हैं, लेकिन हर दिल बोझ चिंता से भरा है, कोई बीमारी की पीड़ा से भरा है। नौकरी न होने के कारण कुछ लोग प्रार्थना छोड़कर नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि वो रविवार आराधना को भी छोड़ जाते हैं। आराधना प्रार्थना से उनके लिए नौकरी बड़ा बन जाता है। लोग कहते तो हैं कि प्रभु की दया से जी रहे हैं, पर असली जीवन में वो परमेश्वर से अपने संबंध तोड़ चुके होते हैं। कुछ लोग परिवार की चिंता में खोए रहते हैं। मेरे परिवार क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जिस बात को बाइबल साफ साफ मना करके कहती है। 6 अध्याय उसकी 31 से 33 पद में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर प्रार्थना से दूर रहने के कारण, परमेश्वर से संबंध ठीक न होने से भविष्य सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। फिलिपियों की पुस्तक उसकी 4 अध्याय 6 से 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करो, वही तुम्हें सच्ची शांति देगी। और यही है सच्ची प्रार्थना। परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो, तब उसकी शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। हो सकता है आपके जीवन में कुछ तकलीफ हो सकता है, कुछ रास्ता बंद हो सकता है, पर प्रार्थना वो चाबी है जो बंद मार्ग खोल सकती है। जब हम समस्या में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि इस समस्या से निकलने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और तब हमारे दिमाग में कई चिंता आते हैं, हम कई रास्ता ढूंढते हैं कि इस समस्या से निकलने के लिए मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, फिर भी हम अपने सोच समझ में अपने दिमाग से उलझ जाते हैं। हम अपनी दिमाग से समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, और हम लोग सोचते हैं, हम जो योजनाएं बनाते हैं, हम जो रास्ता निकालते हैं, उसके बारे में हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई रास्ता निकालते हैं, पर उसी रास्ता में हम उलझ जाते हैं
कि कौन सा सही रास्ता है, जिस रास्ते से मैं इस समस्या से निकल सकता हूँ। पर हमारे लिए कोई रास्ता सही दिखाई नहीं देता, ना ही कोई गलत दिखाई देता है, जिससे हम लोग उलझ जाते हैं और उस समस्या से कभी निकल नहीं सकते। पर प्रार्थना ही है जो हमारे उलझे हुए रास्ता को हमारे लिए साफ कर सकता है, हमारे बंद दरवाज़ा को हमारे लिए खोल सकता है, हमारे लिए आशीष के द्वार को खोल सकता है, हमारे लिए आशीष के द्वार को खोल सकता है, हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोल सकता है। वचन कहती है, नीति वचन उसकी 3 अध्याय 6 पद में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, जब समस्या आती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थनाएं भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं और अपने दिमाग से सोचते हैं, हम अपने दिमाग से योजनाएं तैयार करने लगते हैं। हम अपने जो चिंता है उसको परमेश्वर के ऊपर छोड़ना नहीं चाहते, जिससे हमारे योजनाएं विफल हो जाता है और जो परिस्थिति में पड़े हुए होते हैं उसी से हम निकल नहीं सकते। हम लोग समस्या से उलझ कर अपने दिमाग लगाते हैं और उसी से निकलना चाहते हैं, पर हम निकल नहीं सकते क्योंकि हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। हम लोग उस समस्या को देखकर परमेश्वर को भूल जाते हैं। जैसे पतरस, प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चलते हुए आ रहे थे और पतरस ने देखा और पतरस डर गया, पर प्रभु यीशु मसीह बोले कि मत डर, क्योंकि मैं हूँ। तब पतरस कहता है, मुझे भी उस पानी पर चलने के लिए आज्ञा दे। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, आ जा। और जब पतरस चलते चलते जाता है और देखता है कि पानी की गहराई को देखता है, बाढ़ को देखता है और डर जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं, पर जो पानी पर था, उसकी नज़र जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर पानी के ऊपर था, इसलिए वो डूबने लगता है। पर जब प्रभु यीशु मसीह को बुलाता है, वो उनको उठाकर ले जाते हैं। इसलिए अगर हम समस्या में पड़े हुए हैं तो प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, समस्या को छोड़कर परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं और परमेश्वर को स्मरण करके अपने काम को शुरू करें। तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा दे। और अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दीजिए तथा परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इससे दूर नहीं थे। वो भी अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दिए थे। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उनके बपतिस्मा के बाद वो 40 दिन तक प्रार्थना किए थे। वो अपने जीवन में चमत्कार करने से पहले वो प्रार्थना में भी थे। वो अपना सेवकाई शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि वो 40 दिन तक उपवास की प्रार्थना किए थे और इसके साथ साथ वो अपने सेवकाई के समय में भी प्रार्थना को प्रायोरिटी दिए थे। जब भी वो प्रचार करने जा रहे थे तब भी वो प्रार्थना करते थे। हम लोग देखते हैं कई जगह में कि बाइबल बताती है जब वो भीड़ को शिक्षा देते थे और सांझ होती थी, लोग अपने अपने घर जाते थे, तब वो चेलों से दूर होकर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। मरकुस उसकी 1 अध्याय 35 पद में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यहाँ देख रहे हैं कि वो भीड़ से पहले एकांत को चुना, एकांत में परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहा, एकांत में परमेश्वर के साथ बातचीत करना चाहा, क्योंकि सामर्थ्य जो है वो मंच पर नहीं बनती, वो भीड़ में नहीं बनती, हमारे घुटनों से, हमारे समर्पण से बनती है। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हम पर आती है और प्रार्थना का असर हम पर होता है, प्रार्थना का फल हम सबको मिलता है। वही प्रार्थना असंभव को भी संभव बना सकती है। यिर्मयाह 33 उसकी 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो और वो तुम्हें ऐसा ऐसा बात बताएगा जिन्हें आप लोग नहीं जानते।
ऐसा ऐसा काम करेगा जो असंभव हो सकता है, पर वो उसको करके दिखाएगा। नहीं, जो बातें आप लोग सोचते नहीं, जानते नहीं, समझ से जो परे है, वही काम वो करेगा जब हम उसके साथ संबंध बनाएंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर को मनाने का कोई तरीका नहीं है, यह हमें परमेश्वर की इच्छा में लाने की एक प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने लोग, आपका परिवार और आपकी कलीसियाँ प्रार्थना की सामर्थ्य को जाने, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर किसी की टूटती हुई आत्मा को जोड़ सकता है। अगर आज आप इस वचन को सुनकर एक प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और बोलिए, प्रभु हमें ऐसे लोग बना जो पहले प्रार्थना करें और बाद में निर्णय लें, यीशु के नाम में, आमीन। तो चलिए आज की खास टिप्स जानते हैं। आज की खास टिप्स ये है कि पहले परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं और अपना योजना तैयार करें। परमेश्वर के उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करें, जिससे प्रार्थना का उत्तर जल्द ही मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे हैं, तो कमेंट कीजिए, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा।